भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव अब एक नई वैश्विक विवाद का जन्म ले चुका है। कनाडा द्वारा भारत पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वैश्विक शक्तियों ने खुले तौर पर समर्थन जताया। फाइव आइज गठबंधन के इन सदस्यों का भारत के खिलाफ इस तरह का रुख अपनाना। फाइव आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एंड यूके वॉइस देयर ओपिनियंस इन निज्जर किलिंग, कि बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस हैं। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने न केवल इन आरोपों को गंभीर माना, बल्कि उसने भारत से यह भी कह दिया कि वो इन पर गहराई से ध्यान दे और सहयोग करे। हमारे पड़ोसी की अब मिसाल वही हो चुकी है कि ना घर का रहे ना घाट के रहे। अमेरिका के ग्रुप में जाने की कोशिश में वो रशिया से भी गया और अब अमेरिका भी ऐसे लड़ता दिखाई दे रहा है जैसे कि भारतीय उनके कोई नौकर होते हैं और वार्निंग जारी करता दिखाई देता है। किस मामले पर आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं कि कौन से वो 5 ममालिक हैं जो कि अब बाकायदा तौर पर भारत को और उसकी नरेंद्र मोदी सरकार को वार्निंग देते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कनाडा के साथ निज्जर के कत्ल के मामले में फौरी तौर पर कॉपरेट शुरू करो। जबकि भारत जो इनकार करता रहा था, अब उसके क्या हालात हैं वो सब कुछ भी आपको इस वीडियो में उन्हीं के मीडिया की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल ऑफ द स्क्रीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए फौरी इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कनाडा के और भारत के जो मामलात हुए हैं वो तो आपको हमारी ही वीडियो देखकर जरूर पता लग गया होगा। अगर नहीं आपने वीडियो देखी तो जरूर मुलाहिजा कीजिएगा कि कनाडा ने बेदखल किए थे भारत के हाई कमिश्नर्स को, उनकी पूरी टीम को, और उन्हें नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया था और एक वर्ड यूज किया था पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि निज्जर के कत्ल में बाकायदा तौर पर इस फारतकार का और उसकी पूरी टीम का हाथ है। फिर इसके बाद कनाडा और भारत के मामलात खराब हुए और अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें कूद पड़े हैं और बाकायदा तौर पर वार्न किया है भारत को। सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, DW न्यूज का ये आर्टिकल है जो लिखता है, इंडिया शुड टेक कनाडा एलिगेशन सीरियसली। यूएसएज यानी कि यूएस के जो स्पोक्समैन है फॉरेन मिनिस्ट्री के मैथ्यू मिलर्स, उनका कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने भारत को वार्न करते हुए कहा कि कनाडा के जो मामलात हैं इसमें जो तुम शशुपंज का मामला कर रहे हो इसे छोड़ते हुए इस पर सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये एक सीरियस मामला है और ये कनाडा की सॉवरेनिटी का मामला है। ये तो हो गया यूएस। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं जस्टिन ट्रूडो को और अपनी पूरी हिमायत का ऐलान करते हैं। ये आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है, यूके जॉइंस यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इन बैकिंग कनाडा ओवर इंडिया असैसिनेशन रो। बैकग्राउंड ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल जाती है जस्टिन ट्रूडो को और वो मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं कि जो भारत ने तुम्हारे मुल्क में गंद फैलाया है उसमें हम तुम्हारी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं और साथ ही कहते हैं कि कनाडा की सॉवरेनिटी को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हो गया यूके और यूएस। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बयान जारी होता है, वो भी सेम इसी तरह का है, जिसमें ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ खड़ा है और कनाडा की सॉवरेनिटी पर जो अटैक किया गया है भारत की तरफ से उस मामले में हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं कनाडा की। अब ये 3 बड़े मुल्क हो चुके हैं, चौथा मुल्क आता है न्यूजीलैंड। और आपको बताते चलें कि ये पांचों के पांचों मुल्क जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और न्यूजीलैंड शामिल हैं, ये पांचों के पांचों एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे फाइव आइज का नाम दिया गया है, यानी 5 आंखें, उसके मेंबर्स हैं और इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम आपस में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब ये 5 मुल्क तो भारत के अगेंस्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप जो इसका अल्टरनेट ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है और खित्ते के या मिडिल ईस्ट के चंद ऐसे ममालिक हैं जिसमें कजाकिस्तान और दूसरे ममालिक हैं जो कि रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, ये वो ममालिक हैं, इनकी तरफ तो किसी सूरत अब भारत जाने का रहा ही नहीं। आपने शुरू में मैंने जो कहा था वो सुना था कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब ये मामला चल रहे हैं भारत में और इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। आप पर कई हकीकतें वाज़ेह हो जाएंगी कि कैसे पूरी दुनिया ने भारत को अकेला छोड़ दिया है और उसकी वजह एक ही है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज। और अब भारतीय भी पछताते दिखाई दे रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव अब एक नई वैश्विक विवाद का जन्म ले चुका है। कनाडा द्वारा भारत पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वैश्विक शक्तियों ने खुले तौर पर समर्थन जताया।
फाइव आइज गठबंधन के इन सदस्यों का भारत के खिलाफ इस तरह का रुख अपनाना वैश्विक राजनीति में एक नए धोखे का संकेत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारतीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वे कनाडा में हुई हिंसा और हत्या की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। इस विवाद के बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अमेरिका चाहता है कि भारत कनाडाई जांच में सहयोग करे। हालांकि भारत ने इस सहयोग से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने न केवल इन आरोपों को गंभीर माना बल्कि उसने भारत से यह भी कह दिया कि वो इन पर गहराई से ध्यान दे और सहयोग करे। अमेरिकी न्याय विभाग भी एक अन्य साजिश की जांच कर रहा, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी। पन्नू एक भारतीय आतंकवादी है और अमेरिका में उसके खिलाफ साजिश के आरोप में एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने इस मामले में भारत से सहयोग किया, लेकिन कनाडा से संबंधित मामले में उसकी स्थिति काफी अलग है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ बातचीत में कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। यह बयान स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ था, क्योंकि ये कनाडा के आरोपों की पुष्टि करता है, भले ही सबूत अपर्याप्त हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग ने कह दिया कि उन्हें कनाडा की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान है और ये आरोपों को गंभीर मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी फाइव आइज और क्वाड का सदस्य देश है और उसका ये रुख भारत के लिए चिंता का विषय है। ये बात स्पष्ट है कि फाइव आइज गठबंधन के सदस्य कनाडा के समर्थन में सामने आ रहे। इस स्थिति ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि क्या भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर करने के लिए कोई साजिश रची जा रही। काफी बार जियोपॉलिटिक्स में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब सभी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रश्न होता है। आज के समय इंडिया ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है। कनाडा के साथ साथ कनाडा के जो अलाइड कंट्रीज है, अगेन मैं आपको बता चुका हूं फाइव आइज कंट्रीज के बारे में, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुप है फाइव आइज। और आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, एंग्लो पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत सिमिलर है। और जब बात आई चूज करने की कि कनाडा इंडिया के साथ गलत काम कर रहा है, देखो हमें यह बात बोलनी पड़ेगी, कनाडा ने कोई प्रॉपर सबूत प्रस्तुत नहीं किए, किसी कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई। अपने आप ही इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे भी जब पूछा जाता है कि अभी भी 100% श्योर हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों पर अटैक करवाया है इन कनाडा, तो जवाब यही आता है, लगता तो यही है, प्रोबेबली ये ऐसा हुआ होगा। ये भी जब तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है, तब भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है कनाडा में, इनको टारगेट किया गया और भारत को इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ा। हमने अपने डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिए, कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। और अब क्वेश्चन यहां पर यह था कि इस पर्टिकुलर केस में यूएस, यूके समेत बाकी कंट्रीज किसका साथ देंगे। वेल, हमने यहां पर साफ साफ देख लिया है, फाइव आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एंड यूके वॉइस देयर ओपिनियंस इन निजर किलिंग। दोनों ने ही, यूके और यूएस ने कहा है कि बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस हैं। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।